बोलिए साचे दरबार की जय। कर्ण के चरित्र की कथा आपके सामने तीसरे भाग में प्रस्तुत है। मान्यवर, कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, लेकिन अरे जन्म दिया कुंती ने इसको, राधा ने फिर पाला था। जन्म दिया अरे जन्म दिया कुंती ने राधा, जन्म दिया कुंती ने राधा ने फिर पाला था। जन्म दिया जन्म भले कुंती ने दिया, पर पालन पोषण राधा व धीरज नाम की शूद्र दंपति ने किया। अरे क्षत्रिय होकर बना सूत सुत, क्षत्रिय होकर बना सूत सुत, फिर भी पौरुष वाला था। क्षत्रिय होकर बना सूत सुत, क्षत्रिय होकर बना सूत सुत, फिर भी पौरुष वाला। मित्रों, बंधुओं, भले राधा अधीरथ नाम की शूद्र दंपत्ति ने कर्ण को पाला हो, पर रगों में उसके क्षत्रिय का ही खून था, रगों में उसके क्षत्रियों का ही रक्त था। अब जब इस तरह से अर्जुन को प्रदर्शन करते हुए कर्ण ने देखा और कर्ण बर्दाश्त नहीं कर पाया, बोल बैठा, तो अर्जुन बोले अर्जुन, कर्ण यहाँ तुम किसकी अनुमति से आए? किसकी अनुमति से आए? किसकी अनुमति से आए? अरे मुझे चुनौती का साहस तुम, मुझे चुनौती का साहस तुम किसकी सहमति से पाए? मुझे चुनौती का साहस किसकी सहमति से पाए? मुझे चुनौती का साहस मुझे चुनौती का साहस तुम किसकी सहमति से पाए? अरे मुझे चुनौती मुझे चुनौती देने का साहस तुम्हारे अंदर किसकी सहमति से आया? और इस रंगभूमि में, इस सभा में प्रवेश किसकी अनुमति से तुमने लिया? किसी सभा में हटता से जो बिना बुलाए आता है, किसी सभा में हटता से जो बिना बुलाए आता है। अरे बिना अरे निंदित होकर लोगों से वो, निंदित होकर लोगों से वो स्वयं बहुत पछताता है। अरे निंदित होकर लोगों से वो अरे निंदित होकर लोगों से बिना बुलाए सभा में हटता से जो जाता है, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी सभा, किसी निमंत्रण में हटवश चला जाता है, हटवश उसी प्रकार जैसे बिना बुलाए माता पार्वती अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची
शिव जी ने बहुत समझाया, नाना प्रकार से ज्ञान बुद्धि बताई। जदब मित्र पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोलियो न संदेहा। तदब विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हुई। कोई भी व्यक्ति अगर एक विरोध करने वाला है तो माता पिता मित्र के घर भी बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक भी व्यक्ति वहां विरोध करने वाला है तो नहीं जाना चाहिए। आज वही घटना कर्ण के साथ में घट रही है। कर्ण और पांडवों में कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि जीभ वाणी जबान से और तीर कमान से सोच समझ कर निकालना चाहिए, क्योंकि ये निकलने के बाद वापस नहीं आते हैं। मित्रों, आज जो ये प्रसंग आपके सामने कर्ण के चरित्र का चल रहा है, इस पूरी कथा को सुनने के लिए हमारा पार्ट 4 नंबर पार्ट देखना मत भूले। बोलिए साचे दरबार की जय।